मैं आज सांता क्लॉज के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ, क्योंकि प्रभु ने मुझे रिबील किया है 2 दिसंबर 2021 और 15 दिसंबर 2021। और ये सांता क्लॉज के बारे में लोगों को थोड़ा बताओ और हाईलाइट बताओ बोल के प्रभु ने मुझे बता दिया है। इसलिए मैं बताना चाहती हूँ आज कि आप एक्साइटेड है सांता क्लॉज के बारे में सुनने के लिए। ये और सांता क्लॉज कौन है, हु इज सांता क्लॉज, कभी हमने नहीं पूछा। व्हाई कि एक क्रिसमस के समय में जो एक लाल टोपी पहन के, लाल जैकेट पहन के, लाल ड्रेस पहन के वो एक गिफ्ट के तौर पे देता है और लोग उसको जो है मानते हैं। हु इज दिस सांता क्लॉज, कि ये सांता क्लॉज कौन है। अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन आई गॉट एंड गैदर किया है, कि मैंने रिसर्च किया है, पता चला है कि एक सांता क्लॉज जो है कौन है। ये एक इंसान का नाम था, वो जो है सेंट निकोलस की एक बिशप था हु लिव इन द 4th सेंचुरी, जिसने जो 4th सेंचुरी में जो उस समय में था और एशिया माइनर में, और आज बोलने से वो जगह तुर्की है। एंड ही वॉज वेरी रिच मैन, उसने बहुत धनवान था, बहुत संपत्ति था, क्योंकि उसका माँ पिताजी, उसका पेरेंट्स ने कि उसका जब वेरी यंग एज में था उसने वो माँ पिताजी मर गया है और उसको बहुत सारा पैसा छोड़ के चला गया कि उसका ये को सेंट निकोलस को। तो इसलिए उसका बाद में वो एक फादर बना है, बिशप बना है क्रिश्चियन चर्च में उसे एक बिशप बना। तो उसने बहुत सारा पैसा था उसका पास में, तो उसने डिसाइड किया है, और उसका दिल में लोग बोलते हैं कि वेरी काइंड हार्टेड, बहुत एक दिल वाला था, और लोगों को, गरीब लोगों को और जो जिसको जरूरत है वो लोगों को गिफ्ट देता था, पैसा मदद करता था। उसका गिविंग देने वाला एक अच्छा रेपुटेशन था, और हेल्पिंग द पुअर क्यों अच्छा रेपुटेशन था, और एक गिफ्ट देने में, सीक्रेट गिफ्ट्स टू द पीपल, लोगों को एक जो जरूरत है उसको गिफ्ट देता था। और बहुत सारा कहानी है सेंट निकोलस के बारे में, वो ऐसा था। वेदर ही वॉज अ ट्रू क्रिश्चियन और वी डोंट नो, कि एक वो सच्चा क्रिश्चियन था या उसको पता नहीं है। और बहुत सारा फेमस कहाँ से शुरू हुआ है बोलने से, tells how the custom of hanging stocking put in presence the first started, कि जहाँ में एक जो है स्टॉकिंग में जो रखता है ना, जो उसमें रखकर जो एक जो गिफ्ट को वहां पे डाल देता था। तो इसी तरह की स्टोरी है कि एक आदमी था, उसका 3 बेटी था, 3 daughters, और उसने दावरी देने नहीं सके, उस बेटी लोग को शादी करने नहीं सक रहा था। तो उसमें एक ऐसा है कि एक रात में जो एक उसका घर में एक खिड़की से, विंडो से एक पैसा डाल देता है बहुत सारा। उसका वजह से बस पहला बेटी शादी हो जाता है, सेकंड बेटी भी शादी हो जाता है, और फिर थर्ड बेटी भी शादी होता है। उसका जो पिताजी ने ये कौन पैसा डाल रहा है, उसने जो है बाद में पता चला है कि सेंट निकोलस डाल रहा है, गिफ्ट डाल रहा है। तो उसका वहां से लेकर जो स्टोरी जो बहुत फेमस हुआ है, और एक लोगों को हेल्प करने वाला से, और उसका वेडिंग भी जरूर पूरा हो गया था, इसलिए उसका बाद में से वो फेमस शुरू हो जाता है। और उसने जो है ट्रू क्रिश्चियन लाइफ जिया या ना नहीं, उसको कुछ भी पता नहीं। एंड वो एक फादर था, एक प्रीस्ट था। उसने जन्म हुआ था एक 280 AD में, और अप्रोक्सीमेटली 250 years आफ्टर जीसस इन प्लेस कॉल 250 years का बाद यीशु मसीह जहाँ में कि यीशु का बाद में, और उसका जगह का नाम था मीरा, तुर्की, आज में ना तुर्की। तो उसका जब आफ्टर द डेथ ऑफ सेंट निकोलस जब मर गया है, उसका बाद में एक आदमी का नाम था, उसका है थॉमस नेस। वो एक थॉमस नेस कौन था बोलने से, वो एक कार्टूनिस्ट था, कार्टून बनाने वाला था। तो उसने क्या किया कि उसने एक कार्टून में, एक मूवी में, कार्टून में उसने बनाया है, क्रिएटेड द पिक्चर ऑफ सांता क्लॉज। बस उसने सांता क्लॉज को बनाया, सांता क्लॉज बोल के उसने बनाया 1881 ईयर में।
तो उस ही इंट्रोड्यूस सांता क्लॉज एज अ मैन। उस कार्टूनिस्ट जो थॉमस नेस जो है, आदमी का नाम है, कार्टूनिस्ट का नाम है, जो मूवी कार्टून का बारे में मूवी बनाता है, तो उसने पहला बार कि एक इंट्रोड्यूस किया है कि सांता क्लॉज एज अ मैन। सांता क्लॉज के एक आदमी एक बैग होल्डिंग ए बैग, एक बैग पकड़ते हुए, और उसका अंदर में, बैग का अंदर में बहुत सारा गिफ्ट होते हुए, और उसका बाद उसने एक लाल टोपी ऐड किया है, और उसका बाद लाल बेल्ट, और उसका बाद रिमाइंडर्स बेल्ट और लॉन्ग वेयर मुस्टाच। उसने जो वो कार्टूनिस्ट ने ऐसा बना के शुरू किया है, और उसका बाद हिस्ट्री आफ्टर कि लोग उसको फॉलो करना शुरू किया, और ऐसे यही है सांता क्लॉज बोल के जो गिफ्ट देने वाला फॉलो के, तो ब्लाइंडली क्रिश्चियन लोग फॉलो किया। और क्रिश्चियन जो कि जहाँ से स्पेशली यहाँ से शुरू होता है, इन इजिप्ट में एक ऐसा मानता है कि सन देवती बोल के मानता है, देवता मानता है, और रोम में पारमार देवती देवता मानता है। और इन 16th सेंचुरी में उसका क्रिश्चियन लोग जो है वो सब प्रैक्टिस करना शुरू हो गया। तो उसी तरह जो है सेंट निकोलस को मतलब जो है किस तरह से उसको सांता क्लॉज नाम रखा है, आज भी लोग फॉलो करता है। इसका कहानी क्या, इसका क्या कारण से उसका सांता क्लॉज नाम है? बिकॉज इन द बाइबल देयर इज नो नेम ऑफ सांता क्लॉज। सांता क्लॉज बाइबल में नहीं है, एंड जो बाइबल पढ़ता है उसको पता है कि सांता क्लॉज नाम बोल के बाइबल में, इट इज नॉट द बिब्लिकल, इट इज नॉट द बाइबलिकल, कि लोग ऐसे फॉलो कर रहा है, दूसरों को एक दूसरे से कॉपी करके फॉलो कर रहा है, लेकिन ये बाइबल में नहीं लिखा है। सो इट्स क्रिसमस इज नॉट ऑल अबाउट द सांता क्लॉज, इट्स नॉट ऑल अबाउट द केक, it's not all about the festival, it's not all about the celebration, it's all about Jesus. What is doing by Christmas? What do you mean by Christmas? Christmas का मतलब क्या है? Christmas, Christ with the mass, with the people. लोगों के साथ में परमेश्वर रहता है, रहने प्रभु और जो है इंसान। We have lost the relationship with the God the Father. पिता परमेश्वर का रिलेशनशिप खो दिया। फिर से परमेश्वर हम लोग का, गॉड हम लोग का साथ रहना। और जब आप नया जन्म होता है, when you born again, एक नया जन्म हो जाता है, God with us, कि जो कि ये सांता क्लॉज हम लोग का कुछ यीशु मसीह से कुछ लेना देना कुछ भी नहीं है, और ये जो है एक ऐसा लोग ने बनाया, उसको मानते गया है। और हमारा पेगन वर्शिप जो चर्च में आया है, और उस पेगन वर्शिप के द्वारा से, आइडल वर्शिप का द्वारा से ये चर्च में घुस गया। सो आई वांट टू इनकरेज यू ऑल दैट कि एक ये है, सांता क्लॉज इज नथिंग, और वी हैव टू फोकस जीसस, वी हैव टू लव जीसस, वी हैव टू डू व्हाट द लॉर्ड सेज टू अस ना, कि बाइबल में क्या बोला वो हमको बाइबल को फॉलो करना है, हमको यीशु मसीह को फॉलो करना है, और वी हैव टू फोकस मोर ऑन जीसस। ये कि कोई यहाँ पे संता बोल के बनाया, कोई ऐसा एक कार्टूनिस्ट ने, थॉमस नेस जो बनाया, उसको हम फॉलो करने के लिए नहीं, लेकिन हम लोग को गॉड यीशु ने क्या बोला? आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। मैं सत्य हूँ, मैं मार्ग हूँ, मैं जीवन हूँ, कि जो कोई मुझे विश्वास करेगा, जो कोई मुझे विश्वास करेगा, वही ही नो वन कैन कम टू द फादर एक्सेप्ट थ्रू में। यीशु का द्वारा से ही स्वर्ग जाएगा, यीशु का द्वारा से ही हम जीवन पाएगा, यीशु का द्वारा से ही अनंत जीवन को प्राप्त कर पाएगा। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट आवर लाइफ, कि हमको एक देखना है कि किस तरह से हम जो है डिसिप्शन में जा सकता है। हम एक अपना आप को जांच पड़ताल करना है कि कैसा करके ये जो आया है। Why we have to celebrate while others are doing, but we have to have a research, कि हम अपना से ढूंढना है सत्य क्या है, सच क्या है। कि यीशु बोला है डू नॉट बी डिसीव, मैथ्यू 24 में बोला है आप धोखा नहीं खाना है, लेकिन हम लोग को धोखा नहीं खाना है कि हमारा फॉलोवर ऑफ क्राइस्ट, फॉलोइंग क्राइस्ट, एंड क्या चीज में हम क्या चीज में धोखा खा रहे हैं, क्या चीज में हम गलत जा रहा है, क्या चीज में हम जो सही नहीं कर रहा है, उसको हम जांच पड़ताल करना वो आप और हमारा ड्यूटी है। कि मेरा तरफ से कि हम जस्ट ऐसे बता रहा है कि गॉड बताने के लिए बोला है, मैं बता रही हूँ।
सो बी केयरफुल अबाउट योर सेल्फ एंड बी केयरफुल दैट इस जो सांता क्लॉज तो एक गिफ्ट देता है, मेटेरियल चीज देता है। यीशु मसीह ने जीवन दिया है, यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया, अपना कुर्बान किया। वी हैव टू फोकस जीसस।